बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 20 मई से लेके 26 मई 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो। से लेके 20 अप्रैल तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। सबसे पहले मैं एरीज़ वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन बताऊंगा, लेकिन इस वीक के अंदर स्टार्स चेंज हो रहे हैं। आपके जायचे के अंदर भी ये मेजर हाउस में जा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मार्स आपके जायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है। ये इस वक्त जायचे के फर्स्ट हाउस में है। मार्स का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना आपके लिए ज़ाती मामलात में जहाँ बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर आप लोगों के मसरूफियात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे तो आपके जायचे के सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर, वीनस, यूरेनस और सन है। इन 20 मई को सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सूरज पूरे 1 साल के बाद जायचे के थर्ड हाउस में ये आ रहा है। जिस वक्त ये जायचे के थर्ड हाउस में आएगा, नहुसत को बरतरफ कर देगा। मामलात में चाहे जितनी मर्ज़ी ख़राबी चल रही हो, वो मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर आपके रिलेशन के मामलात, आपके एजुकेशन के मामलात, आपके ट्रांसपोर्ट के मामलात, वो एरीज़ जो क्लैरिकल फील्ड में हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस और जुपिटर इन दोनों ने चेंज हो जाना है, आपके जायचे के थर्ड हाउस में जाना है। लेकिन उससे पहले वीनस जिस वक्त आपके जायचे के सेकंड हाउस में जुपिटर के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेगा, तो ये आपके माली मामलात में तो बेहतरी लेके आएगा। वहीं पर आप लोगों के सफ़र के मामलात में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आएगा। वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए रिलेशन के मामलात में तो बेहतरी लेके आ रही है। ख़ास तौर पर वो एरीज़ जो लोग आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। वीनस जायचे के थर्ड हाउस में होने की वजह से वो एरीज़ जो गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। इस वीक के अंदर कमर दर अकरब है, जो कि 21 मई से लेके 23 मई तक कमर दर अकरब है। मतलब कि ये 2.5 दिन कमर दर अकरब रहेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो आपको ये चाहिए कि अपने घरेलू मामलात और अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। लेकिन जुपिटर की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए इसलिए फ़ायदेमंद साबित होगी कि ये पूरे 13 महीने आपके जायचे के थर्ड हाउस में रहेगा। जुपिटर 12 से 13 साल बाद आपके जायचे के थर्ड हाउस में आ रहा है। ये जब 13 महीने आपके जायचे के थर्ड हाउस में रहेगा तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप 60-70 से परेशान हैं तो जिस वक्त आप सफ़र करेंगे, सफ़र आपका वसीला ज़फ़र बनेगा। एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करेंगे तो आपको ज़्यादातर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के थर्ड हाउस में जुपिटर आने की वजह से वो एरीज़ जो कि मल्टीमीडिया में हैं, वो एरीज़ जो कि सोशल नेटवर्किंग में काम करते हैं या आईटी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त गोल्डन होगा। इसलिए कि अब आपकी मेहनत की भी रंग लाती हुई नजर आएगी। अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। सबसे पहले मैं जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा कि टॉरस वालों के जायचे में इस वीक में स्टार्स की क्या पोजीशन है। इसलिए कि आप लोगों के मेजर हाउस में स्टार्स चेंज हो रहे हैं। मैं जायचे के फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वीनस भी है, जुपिटर भी है, सन भी है, मरकरी भी है और यूरेनस भी है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट वीनस, सन और जुपिटर इन तीनों ने चेंज हो जाना है, जायचे के सेकंड हाउस में चले जाना है। लेकिन उससे पहले
वीनस और जुपिटर का एक ही दर्जे के ऊपर आपस में मिलना आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप 25 डिग्री के ऊपर की भी पैदाइश हैं तो आपका कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आएगा, किसी न किसी हवाले से आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इसलिए कि ये वीक आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास किस्म का वीक है। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं, सूरज की जो चेंजिंग है वो आपके कैरियर के हवाले से बेहतरीन लेके आएगी। सूरज जो है वो 20 मई को चेंज हो रहा है, ये आपके ज़ाइचे के सेकंड हाउस में आ रहा है। पूरे 1 साल के बाद सूरज ज़ाइचे के सेकंड हाउस में आने की वजह से जहां आपके कैरियर के हवाले से ये बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर रोज़गार के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। वो टॉरस जिनके यहाँ मुलाजिम हैं हमेशा मुलाजमों से परेशान रहते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सूरज आपके ज़ाइचे के सेकंड हाउस में आप लोगों के मुलाजिम के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। वीनस जो है वो 24 मई को चेंज हो रहा है, ये आपके ज़ाइचे के सेकंड हाउस में चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर जो फुल मून है वो भी ज़ाइचे के सेकंड हाउस में है। फुल मून होने की वजह से आप लोगों को अपने माली हवाले से थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी, लेकिन आप माली लेन देन के हवाले से जज्बाती होते हुए भी नज़र आएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर माली हवाले से जो लेन देन का मामलात हैं वो लिखत पढ़त में आप करिएगा। अगर आपने किसी को उधार रकम देनी है या किसी से कोई भी एग्रीमेंट करना है, वो ज़रूर कोई ना कोई लिखत पढ़त कर लीजिएगा, वरना ये ना हो जाए कि आगे जाके आपको इस वक्त का जो कोई भी स्टेप उठाया हुआ वो नुकसान भी साबित हो सकता है। इसलिए कि स्टार्स चेंज हो रहे हैं, अभी स्टेबल नहीं है टॉरस वालों के ज़ाइचे के। जब भी स्टार चेंज होते हैं, जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनके मामलात में रुकावट लेके आएंगे, लेकिन हर टॉरस के मामलात में उस तरह रुकावट नहीं आएगी। ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में इस वक्त योग बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके ज़ाइचे के सेकंड हाउस में जुपिटर ने भी आना है, जो कि 26 मई को आएगा। लेकिन उससे पहले कमर दर अकरब है, जो कि 21 मई से लेके 23 मई तक है, मतलब कि 2.5 दिन ये कमर दर अकरब होगा। इस वजह से मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जो भी काम करें वो बहुत ज़्यादा एहतियात से करिएगा। ख़ास तौर पर अपने रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में एहतियात बरतिएगा। लेकिन एक बात तो है कि ये भी रोमांस के हवाले से, लव के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मरकरी जो है ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक में रहेगा। ये आपके ज़ाइचे के सेकंड हाउस का हाकिम सारा है, ज़ाइचे के 5 हाउस का हाकिम सारा है। मरकरी की यहाँ पर मौजूदगी जहाँ आपके सफ़र के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है, वहीं पर आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अचानक कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएंगी। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या अगर आप इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कमर दर अकरब का टाइम निकलने दें, उसके बाद आप स्टेप उठा के देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। सबसे पहले मैं जेमिनीज़ वालों के ज़ाइचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूँगा कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। इसलिए कि आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में 20 मई को सूरज आ रहा है। सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। निज़ाम शमसी का मेजर प्लैनेट है, लेकिन आपके ज़ाइचे का ये 3rd हाउस का हाकिम सितारा है। मतलब कि वैसे तो सूरज की जो चेंजिंग है, आपके ज़ाइचे के फर्स्ट हाउस में आना आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके रिलेशन बहाल होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से अपना काम हिम्मत और जुर्रत से करते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर वीनस जो कि आपके ज़ाइचे के 12 हाउस में है, इसने जुपिटर के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। मतलब कि इन दोनों का आपस में करान होना है। जुपिटर और वीनस का ये करान आप लोगों को बेनिफिट दे के जाएगा। ख़ास तौर पर
वो जेमनीज़ जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, या वो जेमनीज़ जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, या जिनका कारोबार है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर वीनस भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में 24 मई को वीनस यहाँ पर आ रहा है। वीनस जो सितारा है वो आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, ये आपके जायचे के 12 हाउस का भी हाकिम सितारा है। वीनस के जायचे के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से एक तो किस्मत आपकी साथ देती हुई नज़र आएगी, इश्क और मोहब्बत के मामला, रोमांस के मामला, पसंद की शादी के हवाले से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक फ़ीमेल आती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो लोग शादीशुदा हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है, इसलिए कि जुपिटर जो है वो 26 मई को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। जब तक ये आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रहेगा तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिट लेके आएगा, इसलिए कि पूरे 12-13 साल के बाद जुपिटर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में ये आ रहा है 26 मई को, और 13 महीने इसने आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में रहना है। वैसे ये आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है। जुपिटर की जायचे के फर्स्ट हाउस में आपके लिए पोजीशन बेहतर ही रहेगी। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनिस नहीं, तो जुपिटर की जो चेंजिंग है वो आपके हर मामले में बेहतरी लेके आएगी। ख़ास तौर पर ये आपके रूहानी मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, सफ़र के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए अब बेहतर शुरू होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते शादी के हवाले से भी अब बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आएगा। जब भी जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में आए और ये साथ नज़र बनाए तो ज़रूर बेनिफिट देता है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनिस नहीं, तो यकीन माने कि जुपिटर की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। फुल मून आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होगा, जिसकी वजह से आप जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे। अपने जज्बात को काबू में रखें, सोच समझ के स्टेप उठाएं, इंशाअल्लाह ताला मामला ज़िंदगी में मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कमर दर अकरब है जो कि 21 मई को शुरू होगा और 23 मई को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। जब भी कमर दर अकरब होता है वो जेमिनिस जो बाय बर्थ वीक जेमिनिस हैं उनको अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए और अपनी सेहत का ख़ास 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। सबसे पहले मैं कैंसेरियन वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा कि आपके जायचे में इस वक्त स्टार्स किस किस जगह पर हैं, इसलिए कि 20 मई से लेकर 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। आपके जायचे के 11th हाउस में सन है, वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है और यूरेनस है। नो डाउट इस वीक के अंदर सन ने भी चेंज हो जाना है, वीनस ने भी चेंज हो जाना है और आपके जायचे के 12 हाउस के अंदर यहाँ पर फुल मून भी होना है। मतलब कि 3 इवेंट आपके जायचे के 12 हाउस में होने हैं। जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। वीनस और जुपिटर का जायचे के 11th हाउस में एक ही डिग्री के ऊपर से गुजरना, वो वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, इसलिए कि आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती भी नज़र आएगी। आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आती भी नज़र आएगी। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं या अगर आपने प्रॉपर्टी या ज़मीन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि कई कैंसेरियन वालों ने फ़ाइलें परचेज़ करके रखी होंगी जिसका नतीजा उनके लिए इस वक्त पहले बेहतर नहीं आया होगा, लेकिन इस वीक के अंदर बेहतरी आने के चांस हैं, बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब है आपके जायचे के 5 हाउस में 21 मई से लेके
23 मई तक कमर दर्द, मई से लेके 23 मई तक कोई भी ज़रूरी और ख़ास काम मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। 23 मई के बाद से अगर करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी जुपिटर की जो चेंजिंग है वो कैंसेरियन जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या टैक्स के मामलात में उलझे हुए हैं, उनके लिए मामला सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आप अपने घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि आपके जायशे के 12 हाउस में इस वीक के अंदर योग लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन होंगे उनको अपने सेहत के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। सेहत उनकी अचानक डाउन होती हुई भी नज़र आएगी। सूरज आपके लिए जायचे के जब तक 12 हाउस में होगा ये आपके लिए भारी जिम्मेदारियां लेके आएगा, लेकिन उन जिम्मेदारियों को बाखूबी आप सर अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। जहां पर 12 हाउस में ज़्यादातर स्टार्स आने की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने मामलात में बेहतरी जाते हैं तो रूहानी मामलात को अपने मज़ीद दुरुस्त करें, कोई ना कोई ज़िक्र करते रहें। इंशाअल्लाह ताला जो भी रुकावट आएगी वो ख़ुद ब खुद दूर होती हुई। जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। सबसे पहले मैं लियो वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। अल्लाह के फजल करम से आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर वीनस, मरकरी, जुपिटर और यूरेनस है, लेकिन इस वीक के अंदर इन सितारों की चेंजिंग, वीनस की, जुपिटर की और सन की चेंजिंग और फुल मून का जायचे के 11th हाउस में होना आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी कोई एक अहम मकसद होगा उसको आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वीनस जो है वो आपके जायचे के 11th हाउस में 23 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले जो 20 मई को जायचे के 11th हाउस में सूरज ने आना है। सूरज का यहाँ पर आना आप लोगों के लिए उम्मीद और ख्वाहिशात आपकी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप लोग एक नए तरीके से काम करते हुए नज़र आएंगे। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात से भी बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो इस वीक के अंदर बेहतर प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि इस वीक के अंदर वीनस और सन आपके जायचे के 11th हाउस में होंगे और यहीं पर फुल मून भी होना है। फुल मून जो कि 23 मई को आपके जायचे के 11th हाउस में होगा। ये पूरे 15 दिन आप लोगों के लिए मामलात में बेहतरी लेके आएगा, लेकिन आप लोग अपने करीबी दोस्तों के मामलात में जज्बाती होते हुए भी नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जुपिटर चेंज हो रहा है, ये आपके जायचे के 11th हाउस में आ रहा है, ये जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट 26 मई को जिस वक्त जुपिटर आपके जायचे के 11th हाउस में आएगा ये आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात को पूरी करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक लियो हैं और शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में संजीदगी दिखानी होगी, इसलिए कि पूरे 13-12 साल के बाद आपके जायचे के 11th हाउस में ये जुपिटर आ रहा है। यहाँ पर 13 महीने आपके जायचे के 11th हाउस में रहेगा, लेकिन जो आपके जायचे के अंदर स्टार्स की पोजीशन बनी हुई है, अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो देखेंगे कि आप चाहे ज़िंदगी के जिस मर्ज़ी शोबे में आप अचीवमेंट आपको मिलती हुई नज़र आएगी और काम होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को अपने काम कंटिन्यू रखने हैं। अगर आप माली मामलात में भी परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, माली मामलात भी अल्लाह के फजल करम से अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई जॉब का मसला है पहले सॉल्व नहीं हो सका तो ये सितारों की पोजीशन चेंज होने की बात से आपकी जॉब का मसला भी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा।
कमर दर अकरब 21 मई से लेके 23 मई तक है। 21 मई से लेके 23 मई तक अपने लिखने पढ़ने के मामलात और ख़ास तौर पर अपने घरेलू मामलात में भी आपको एहतियात बरतनी है। इसलिए अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह करना है तो कमर दर अकरब में वैसे भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते, बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर ज़िंदगी के मामलात में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, जो सितारों की पोजीशन चेंज हो रही है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर रिस्पॉन्स मिलता हुआ आप 10 से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। सबसे पहले मैं विर्गो वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा कि आपके जायचे में इस वक्त स्टार्स की पोजीशन क्या है, इसलिए कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। जायचे के 9th हाउस में मरकरी है, वीनस है और यहीं पर जुपिटर है और यहीं पर सूरज है। लेकिन इस वीक के अंदर जायचे के 10वें हाउस में मेजर प्लैनेट जा रहे हैं। 20 मई को सबसे पहले सूरज ने आपके जायचे के 10वें हाउस में जाना है। सूरज मेजर प्लैनेट है, ये आपके जायचे के 12 हाउस का हाकिम सितारा है। सूरज के जायचे के 10वें हाउस में आमद आप लोगों के लिए काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, कैरियर के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि सूरज जो है वो आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। वैसे तो आपके जायचे के 9th हाउस के अंदर वीनस और जुपिटर ने एक ही डिग्री के ऊपर से गुज़रना है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो विर्गो जो गैर शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर शादी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लाइफ पार्टनर से उनको बेहतर फ़ायदा मिलने की उम्मीद भी बनती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई है। वीनस और जुपिटर का जायचे के 9th हाउस में योग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ख़ास तौर पर वो विर्गो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बेहतर वक्त है। अलबत्ता आपके कानूनी मामलात में भी इस वीक के अंदर ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। फुल मून आपके जायचे के 10वें हाउस में होना है, जिसकी वजह से वो विर्गो जो मुलाजिम पेशा हैं उन लोगों के लिए मुलाजमत के हवाले से वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी आएगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके जायचे के अंदर सूरज का होना और यहाँ पर वीनस का होना और इधर ही जुपिटर जो है वो 26 मई को आपके जायचे के 10वें हाउस में आ रहा है। ये पूरे 13 महीने आपके जायचे के 10वें हाउस में रहेगा। कैरियर के हवाले से जो आपके मामलात हैं अब वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। नए काम की आपको ऑफ़र आती हुई नज़र आएगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 26 मई के बाद से स्टेप उठा के देखें, जो भी काम करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपनी वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। कमर दर अकरब जो कि 21 मई को शुरू होगा और 23 मई को ख़त्म होगा। 21 मई से लेके 23 मई तक लिखने पढ़ने के मामलात और ख़ास तौर पर वो विर्गो जिन्होंने घूमने फिरने का इरादा बनाया हुआ है उनको ये चाहिए कि 21 मई से लेके 23 मई तक ज़रा एहतियात बरतें हैं, इसलिए कि कमर दर अकरब है। और ख़ास तौर पर अपने करीबी लोगों से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। कमर दर अकरब 23 मई के बाद से ख़त्म हो जाएगा। मून आपके जायचे के 4th हाउस में चला जाएगा। जब भी कमर दर अकरब होता है तो आप लोगों के रिलेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात और ट्रांसपोर्ट के मामलात में वक्ती तौर पर ये उतार चढ़ाव लेके आता है। अलबत्ता जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है वो आपके बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं तो आप जिस मर्ज़ी शोबे में आप तरक्की करते हुए नज़र आएंगे। मामला ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाते हुए लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। सबसे पहले मैं लिब्रा वालों के जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है वो बताऊंगा, इसलिए कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे।
आपके जायचे के 8 हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है, यहीं पर सन है, जुपिटर और यूरेनस है। लेकिन इस वीक के अंदर लिब्रा वालों के मामलात में बड़ी तब्दीली आ रही है और ये तब्दीली इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीली है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जो आपका हाकिम सितारा है जायचे के जब 9th हाउस में आएगा तो ये हर तरह की रुकावट को दूर कर देगा। वैसे तो सबसे पहले 20 मई को सूरज हाउस चेंज कर रहा है, जायचे के 9th हाउस में आ रहा है, जिसकी वजह से अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं या अगर आप किसी बैंक में काम करते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं तो आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। कानूनी मामलात में भी इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। फुल मून जो होना है वो जायचे के 9th हाउस में होना है, जिसकी वजह से किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। अगर आप आला तलीम हासिल करने के लिए परेशान हैं, बार बार अप्लाई किया और आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग सका या रुकावट आ रही थी तो अब वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जायचे के 9th हाउस में वीनस ने 23 मई को आना है। शॉर्ट टाइम के लिए वीनस 23 मई को आपके जायचे के 9th हाउस में ये सितारा आएगा, लेकिन ये आपके जायचे के 1st हाउस का सितारा मतलब कि आपका हाकिम सितारा है, तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। आप लोगों के लिए जो एक खुशखबरी है कि जुपिटर जो आपके जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है, ये 26 मई को आपके जायचे के 9th हाउस में आ रहा है। मतलब कि आपके रूहानी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों के कानूनी मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी और ट्रैवल के हवाले से आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि सफ़र के हवाले से आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता मार्स के जायचे के 7th हाउस में होने की वजह से फ़ीमेल और मेल के लिए लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में जहां बेहतरी है वहीं पर आपको मामलात में एहतियात बरतनी होगी। मैं मज़ीद आपकी रहनुमाई कर दूं, इस वीक के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतिएगा, घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए एहतियात बरतिएगा और किसी के साथ भी कोई एक्स्ट्रा बात मत करिएगा। इसलिए कि जायचे के 8 हाउस से जायचे के 9th हाउस में जब भी स्टार्स चेंज होते हैं तो जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनके लिए मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो लड़ाई झगड़ा हो सकता है या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कमर दर अकरब 21 मई को शुरू होगा, 23 मई को ख़त्म होगा। 21 मई से लेकर 23 मई तक कहीं भी किसी बड़े काम में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो सोच समझ के परचेज़ करें, ये टाइम को निकलने दें। उसके बाद जब आप चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आप लोगों के मामलात इस वीक के अंदर खासे बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जायचे के 9th हाउस में 3 स्टार्स का होना और यहाँ पर फुल मून होना इस चीज़ की निशानी है कि ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई बड़ा काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इसलिए कि मुझे पता है कि कई लिब्रा वाले अपने कानूनी मामला से परेशान होंगे या अपने माली मामला से परेशान होंगे, माली तौर पर वो बहुत ज़्यादा परेशानी काट रहे होंगे। उन लोगों के लिए खुशखबरी है, इस वीक के अंदर उनके माली हवाले से भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है। ये चेंजिंग बहुत ज़्यादा 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। सबसे पहले मैं स्कॉर्पियो वालों के जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है मैं आपको वो बताऊंगा कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। आपके जायचे के 6 हाउस में आपका हाकिम सितारा मरीख है। इस वक्त मरीख आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक पावरफुल है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं तो आप लोगों के काम के हवाले से बेहतरी आ रही होगी और आपके कामों में जो पहले रुकावट थी वो रुकावट दूर होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। इसलिए कि मरीख जो है वो इस वक्त जायचे के 6 हाउस से जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 10वें हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है।
ये आप लोगों के कैरियर के हवाले से तो बेहतरी लेके आ रहा है, ये आप लोगों के माली हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर जायशे के 7th हाउस में वीनस, जुपिटर, मरकरी, सन और यूरेनस है, जिसमें से 3 स्टार्स आपके जायशे के 8 हाउस में इस वीक में चले जाना है। सबसे पहले वीनस और जुपिटर ने आपके जायशे के 7th हाउस में एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। अगर आप 25 दर्जे के ऊपर की पैदाइश है या आपका जायशे के 7th हाउस 25 डिग्री से ऊपर का है, तो आप लोगों को माली बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि आपके जायशे के जो 2nd हाउस का हाकिम सितारा है वो जुपिटर है। इस वक्त वो जायशे के 7th हाउस में है और यहाँ पर ये योग लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको माली बेनिफिट मिलने के पूरे चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सफ़री मामलात में जो पहले परेशानी थी वो परेशानी दूर होती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि आपके जायशे का जो 7th हाउस है इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं तो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। स्कॉर्पियो जो सियासत में है उनको कोई ना कोई वजारत मिलती हुई नज़र आ रही है या वो किसी न किसी अहम ओहदे पर फाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा सूरज की, जो कि 20 मई को चेंज हो रहा है। ये जायशे के 8 हाउस में आ रहा है। पूरे 1 साल के बाद जायशे के 8 हाउस में सूरज का आना आप लोगों के लिए विरासती मामलात में ये बेहतरी लेके आएगा, इसलिए कि यहीं पर फुल मून भी होना है। लेकिन इस वीक के अंदर वीनस भी आपके जायशे के 8 हाउस में आ रहा है। ये 24 मई को वीनस का जायशे के 8 हाउस में आना आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको अपनी माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसी के जुपिटर भी 12-13 साल के बाद आपके जायशे के 8 हाउस में आ रहा है, इसलिए कि हर सितारे का पॉजिटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट ज़रूर होता है। ज़्यादातर उन लोगों के मामलात में ख़राबी आती है जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक होते हैं। अगर आपके पैदाइशी जायशे के 2nd हाउस या 8 हाउस में सैटर्न या मार्स नहीं, तो जुपिटर की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। आप लोगों के माली मामलात में जहाँ बेहतरी आएगी वहाँ पर सफरी हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि जुपिटर जो है वो 8 हाउस में भी सफ़र के हवाले से, समंदरी सफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव होता है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए तो ये वीक बेहतर गुजरेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब जायशे के 7th हाउस में मार्स जाएगा तो उस वक़्त आपको एहतियात बरतनी होगी। इस वीक में मार्स आपके जायशे के 6 हाउस में ही रहेगा। लेकिन कमर दर अकरब है जो कि 21 मई को शुरू होगा और 23 मई को ख़त्म होगा। जब भी कमर दर अकरब आपके जायशे के 1st हाउस में होता है, अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो अपने कानूनी मामलात में एहतियात बरतिएगा और अपने हर ज़ाती मामलात में आपको एहतियात बरतिए। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जायशे में जो स्टार्स की पोजीशन है वो बताऊंगा कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे, इसलिए कि आपके जायशे के अंदर स्टार्स की चेंजिंग हो रही है और ये एक ख़ास किस्म की चेंजिंग है जो कि आपकी ज़ात के ऊपर इसका डायरेक्ट असर होगा। आपके जायशे के 5 हाउस में मार्स है, लेकिन जायशे के 6 हाउस में जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी और यूरेनस है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायशे के 7th हाउस में 3 इवेंट्स होने जा रहे हैं और फुल मून भी जायशे के 7th हाउस में होना है। मैं यहाँ पर आपको बारी बारी बताऊँगा कि जायशे के 7th हाउस में आखिर आपके क्या होने जा रहा है, इसलिए कि आपके जायशे के 7th हाउस में सूरज पूरा 1 साल के बाद 20 मई को ये आ रहा है। सूरज जब भी जायशे के 7th हाउस में आता है, ख़ास तौर पर सजिटेरियस वालों के लिए पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के जहां मामलात में वो बेहतरी लेके आता है, वहीं पर वो सजिटेरियस जो बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं उनको इन मामलात में एहतियात भी बरतनी पड़ती है।
लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है कि जुपिटर और वीनस जायचे के जो 6 हाउस में है, इन्होंने एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। मतलब कि वीनस और जुपिटर का करान आपके जायचे के 6 हाउस में होना है, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस नहीं तो आपकी मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में बेहतरी आएगी, आपकी सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, आपके हाथ से कोई एक ऐसा काम होता हुआ नज़र आएगा जिसकी वजह से आपको माली बेनिफिट भी मिलेगा और आपके काम में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो वीनस है इसने आपके जायचे के 7th हाउस में 24 मई को आना है। शॉर्ट टाइम के लिए वीनस आपके जायचे के 7th हाउस में 24 मई को ये सितारा आ रहा है। ख़ास तौर पर मेल सेजिटेरियस के लिए जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से बेहतर बात बनती हुई नज़र आएगी, उनका कहीं ना कहीं रिश्ता तय होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं, फ़ीमेल को भी, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है जुपिटर, ये भी 26 मई को आपके जायचे के 7th हाउस में जा रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जुपिटर जब भी जायचे के 7th हाउस में जाता है तो ये नाकिस होता है। कोई भी सितारा अपने से जायचे के जब 7th हाउस में जाता है तो ये हबूत की हालत में चला जाता है, लेकिन सारा वक्त ये हबूत की हालत में नहीं रहता, शॉर्ट टाइम के लिए हबूत की हालत में रहता है। यहाँ पर आपका पैदाइशी जायचा देख के ही पता चलेगा कि ये आप लोगों के लिए कितनी को बेहतरी लेके आ रहा है या किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि फ़ल्कियात का इल्म जो है ये रहनुमाई का इल्म है, ये कोई इल्मुल गैब नहीं, ये सिर्फ़ आपके लिए रहनुमाई का एक इल्म है। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि जुपिटर की जो चेंजिंग है कई सेजिटेरियस वालों को ज़मीन से उठा के अर्श पर बैठा देगी, मतलब कि उनको वजारत मिल जाएगी। उन लोगों के लिए कोई ना कोई एक ऐसा काम हो जाएगा कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि आपके जायचे के जब भी 7th हाउस में जुपिटर जाता है तो ये इंसान को अहम पोजीशन देता है, किसी ना किसी पोजीशन पर ये फाइज कर देता है, जिसकी वजह से आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन पैदाइशी जायचा देख के ही ये हिसाब लगाया जा सकता है कि आप लोगों के लिए ये कितना को बेहतर है, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो जुपिटर की जो चेंजिंग है आपके जायचे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ तो बेहतर साबित हो रही है कि पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर में आपको बेनिफिट मिलेगा, और जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से जुपिटर की जो चेंजिंग है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है होगी। ये पूरे 12-13 साल के बाद आपके जायचे के 7th हाउस में जुपिटर आ रहा है। आप लोगों के लिए पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतर साबित होगा। कमरदर अकरब है जो कि 21 मई को शुरू होगा, 23 मई को कमरदर अकरब ख़त्म हो जाएगा। 21 मई से लेके 23 मई तक आप लोगों ने ज़रा एहतियात बरतनी होगी, लेन देन के मामलात में एहतियात बरतिएगा और कहीं भी फजूल टाइम ज़ाया मत बरत। लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। सबसे पहले मैं कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन बताऊंगा कि आपके जायचे में स्टार्स की क्या पोजीशन है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 3rd हाउस में है, यहीं पर नेपच्यून है। लेकिन जायचे के 5 हाउस में वीनस, जुपिटर, मरकरी, सन और यूरेनस है। इस वीक के अंदर 3 स्टार चेंज हो रहे हैं, आपके जायचे के 6 हाउस में जा रहे हैं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के मामलात में ज़रूर बेहतरी आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं तो ये देखेंगे कि एक तो काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और एक आपकी सेहत के मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले वीनस और जुपिटर का आपके जायचे के 5 हाउस में एक ही दर्जे के ऊपर से गुज़रना, ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर है। अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएँ, किसी इनामी स्कीम में हिस्सा लेके किस्मत आजमाएँ या कोई ऐसा काम करें जो आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना या कहीं पर भी इन्वेस्ट करना। ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर टाइम है। सिर्फ़ और सिर्फ जो कमरदर अकरब का जो टाइम है वो आपको निकालना होगा 21 मई से लेके 23 मई तक, जो 2.5 दिन है। कमरदर अकरब की मैंने वीडियो बना दी है,
आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस वक्त कमर दर अकरब शुरू होगा और किस वक्त ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ज़ायचे के 6 हाउस में जो वीनस है ये 24 मई को जा रहा है और 20 मई को सूरज का ज़ायचे के 6 हाउस में आना। सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के 6 हाउस में आ रहा है। ये ज़ायचे के 10वें घर को, ज़ायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। आपके कैरियर के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, आपकी माली प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। और सूरज आपके वैसे तो ये ज़ायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, तो आप लोगों के लिए जो वरासती मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, लेन देन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। वीनस ज़ायचे के 6 हाउस में ये शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेगा। फुल मून ज़ायचे के 6 हाउस में हो रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न हैं तो अपने खाने पीने का ज़रा एहतियात बरतिएगा, वरना हाजमा वगैरह ख़राब हो सकता है, मोशन वगैरह लग सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जुपिटर पूरे 13 साल के बाद आपके ज़ायचे के 6 हाउस में आ रहा है। आप लोगों को जहाँ पर ये बेनिफिट देगा काम के हवाले से, आप लोगों के फाइनेंशियली हालात में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि उन लोगों के सेहत के मामलात में ये ज़रूर उनको डैमेज करेगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, ये वीक आप लोगों के लिए ज़्यादातर मामलात में बेहतर ही रहेगा, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 5 हाउस में योग लगा हुआ है। आप लोग अगर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अगर आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 23 मई के बाद इन्वेस्टमेंट करके देखें, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो स्पोर्ट्समैन हैं, फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाएं और पैदाइशी ज़ायचे के बाद जो भी आपकी रेमेडी है वो करके देखें, इसलिए कि अगर सालों साल से आप परेशान हैं तो आपको अपना पैदाइशी ज़ायचा ज़रूर बनाना चाहिए और अपने नाम का जिम स्टोन ज़रूर पहनना। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। सबसे पहले मैं एक्वेरियस वालों के ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, आपकी 60 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं वो माली हवाले से परेशान होंगे, उनके साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर चल रहा होगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो सितारों की चेंजिंग है वो आपके मामलात में अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर बेहतरी लेके आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं, सूरज की चेंजिंग, जुपिटर की चेंजिंग, वीनस की चेंजिंग आपके ऊपर ख़ासा असर डालेगी, जिसकी वजह से आपके रुके हुए कामों में बेहतरी आएगी और आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। आपके ज़ायचे के 5 हाउस में ही फुल मून भी इस वीक में होना है। लेकिन सबसे पहले मैं सूरज की बात करूंगा, जो कि पूरे 1 साल के बाद 20 मई को आपके ज़ायचे के 5 हाउस में जा रहा है। ये पूरा 1 महीना आपके ज़ायचे के 5 हाउस में रहेगा। ये आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, निज़ाम शमसी का मेजर प्लैनेट है सूरज। जब सूरज ज़ायचे के 5 हाउस में ये आता है तो एक्वेरियस वालों की किस्मत उनका साथ देती हुई नज़र आती है। उन लोगों के कामों में कुदरती तौर पर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और वैसे भी जो वीनस है ये 24 मई को आपके ज़ायचे के 5 हाउस में वीनस ने आ जाना है। ये आप लोगों के लिए इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के हवाले से लोगों की शादी हो गई है और काफ़ी देर हो गई है, उनके यहाँ खुशखबरी नहीं मिल सकी तो उनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। जुपिटर ज़ायचे के 5 हाउस में 26 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले कमर दर अकरब है जो कि 21 मई को शुरू होगा और 23 मई को कमर दर अकरब ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब भी कमर दर अकरब एक्वेरियस वालों के ज़ायचे में लगता है, मतलब कि ज़ायचे के 10वें हाउस में मून आता है, जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं, उन लोगों के लिए सेहत के हवाले से, काम के हवाले से वक्ती तौर पर यह प्रॉब्लम लेके आता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। कमर दर अकरब होने से पहले एक तो अपना सदका ज़रूर दें,
इससे पहले मैंने कमर दर अकरब की वीडियो बना दी हुई है, आप उस वीडियो को जाके लाजमी देखें कि किस वक्त ये शुरू हो रहा है और किस वक्त ये ख़त्म हो रहा है। एक चीज़ तो क्लियर है, जो 26 मई को जुपिटर आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आएगा, ये 13 महीने आपके ज़ायचे के 5 हाउस में रहेगा और ये 13 साल के बाद आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आ रहा है। तो अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएँ, अनामी स्कीम में हिस्सा लें, या अगर आप रूहानी मामलात में परेशान हैं या अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं तो 26 मई के बाद से कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह ताला ये काम होते हुए नज़र आएंगे। ऑल ओवर आपके मामला इस वीक के अंदर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस और जुपिटर का ज़ायचे के 4th हाउस में एक ही डिग्री के ऊपर से गुज़रना आप लोगों को ये वक्त घरेलू मामलात में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं या ख़ानदानी विरासत के मामलात में परेशान हैं, या अगर आप काफ़ी देर हो गई है रेंट के मकान पर रह रहे हैं, तो अपने घर के लिए कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपका अपने घर का बंदोबस्त होता हुआ नज़र लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस है। सबसे पहले मैं पाइसेस वालों को उनके ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन बताऊंगा कि आपके ज़ायचे में इस वक्त स्टार्स की क्या पोजीशन है, इसलिए कि 20 मई से लेके 26 मई तक आपके मामला कैसे रहेंगे। आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, आपकी 60 की चल रही है, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ मामलात में ख़राबी होगी। सबसे बड़ा मसला माली मामलात में आपकी रुकावट चल रही होगी, या आपको खाने पीने के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए कि जब भी 60 किसी भी ज़ायचे में लगती है तो ये अलग-अलग मामलात में ख़राबी लेके आती है। सबसे पहले ये हर बंदे को जिसकी 60 चल रही होती है लोगों से दूर कर देती है, सोशल नेटवर्क उनका कम हो जाता है, घर में ज़्यादातर रहते हैं या अकेले वक्त अपना गुजारने को ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर आप अपने आप को अकेला वक्त गुजारने में पसंद नहीं करते तो आपके ऊपर 60 का आना और जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर आप लोगों से मेल मिलाप रखते हैं तो 60 आपको कुछ भी नहीं करेगी। अगर आप अकेलापन या तन्हाईपन है तो फिर 60 आपको ज़रूर डैमेज करके जाएगी। अगर आप लड़ने के आदी हैं या बिला वजह किसी भी बात की या बतंगड़ बनाने की आदत है तो फिर 60 आपको ज़रूर डैमेज कर रही होगी। किसी ना किसी तरह जो आपका फ़ायदा होना होता होगा वो लॉस हो जाता होगा। लेकिन ज़ायचे के 3rd हाउस में सन है, वीनस है, मरकरी है और यहीं पर जुपिटर और यूरेनस है। एक चीज़ क्लियर है कि सूरज जो है वो ज़ायचे के 4th हाउस में 20 मई को जा रहा है। पूरे 1 साल के बाद ये ज़ायचे के 4th हाउस में जा रहा है। ये हर काम का नतीजा आपके हक़ में बेहतर लेके आएगा। गैर यकीनी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी। कई पाइसेस वालों के लिए तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी और कई लोगों के लिए नेगेटिव होंगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। फुल मून भी ज़ायचे के 4th हाउस में हो रहा है। ज़ायचे के 4th हाउस में फुल मून होने की वजह से घरेलू मामलात में जहाँ जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे, वहाँ पर अपने अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में संजीदगी भी दिखाते हुए नज़र आएंगे। आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, वीनस जो है वो 24 मई को आपके ज़ायचे के 4th हाउस में जा रहा है। वीनस की यहाँ पर 24 मई को आपके ज़ायचे के 4th हाउस में आना आपके घरेलू मामलात में भी वीनस बेहतरी लेके आएगा। आपके माली तौर पर भी आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, मतलब कहीं ना कहीं से माल आने की उम्मीद बनती हुई नज़र आएगी। वैसे तो ज़ायचे के 2nd हाउस में ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा मार्स भी है, बट जो पूरे 12-13 साल के बाद आपके ज़ायचे के 4th हाउस में आएगा, ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। इसलिए कि जुपिटर चाहे ये आपके ज़ायचे के 10वें हाउस का हाकिम सितारा ये ऑपोजिट घर में आ रहा है। अगर आपके ज़ायचे के 4th हाउस में पैदाइशी ज़ायचे के 4th हाउस में सैटर्न या 10th हाउस में सैटर्न नहीं है तो जुपिटर की जो यहाँ पर चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बेहतर ही है। आप लोगों के घरेलू मामलात में हर काम का नतीजा आपके हक़ में होता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर जो ज़हनी टेंशन है उससे छुटकारा मिलता हुआ नज़र आएगा और काम जो अगर रुक भी गया होगा वो काम भी होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना सदका ज़रूर निकालते रहें, अपने हाथ से कुछ ना कुछ ज़रूर देते रहें। अगर आपके मामलात में ख़राबी चल रही है
तो डेली बेस पर सदका ज़रूर निकालें। 60-70 का एक सबसे ज़्यादा तोड़ ये भी है कि हाथ से कोई ना कोई सदका निकालना, चाहे वो आप पैसे दे के सदका निकाल दें या गंदम दे के सदका निकाल दें, सदका ज़रूर निकाला करें डेली बेस पर। पाइसिस वाले जब तक 60-70 चल रही है आपको सदका निकालना है, इसलिए कि 60-70 के साथ आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जो नेपच्यून है इसने आपको भूलने की आदत आप में एक बनाई हुई है। या कई पाइसिस वाले ख्याली पुलाव पकाते होंगे, या कई पाइसिस वाले हमेशा ये सोचते होंगे सुबह उठ के कि ये मैंने कई चीज़ देखी है, ये मेरे साथ पहले ही हो चुका है। तो नेपच्यून का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना ये कंडीशन आती है जब भी नेपच्यून जायचे के फर्स्ट हाउस में होता है। बहुत थोड़ा वक्त रह गया, इसने भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस से निकल के जायचे के सेकंड हाउस में चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी में भी उस वक्त टोटली तौर पर सुकून। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और अपने नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जेम स्टोन पहन के देखें, आपके मामलात में भी बेहतरी आ जाएगी। और जो आपके लिए बेहतर रेमेडी है वो करके देखें, लेकिन वो आपके पैदाइशी जायचा बनाने के बाद ही आपको गाइडलाइन दी जा सकती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।